ओके, अभय दुबे, इसमें जो 6 सर्वे आपने ट्विटर पर लिखे हैं, इनमें से मुझे सबसे पहले जनवरी 2023 संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया में वायरल हुआ। भाई कौन सा संघ का सर्वे? आधिकारिक तौर पर कोई सर्वे आया ही नहीं, सोशल मीडिया में वायरल सर्वे को आप कोट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कांग्रेस का एक आधिकारिक सर्वे। भाई कांग्रेस का सर्वे है तो कांग्रेस को ही जिताएगा। मार्च में कह रहे हैं इंटेलिजेंस का एक सर्वे, पता नहीं भाई कौन सा इंटेलिजेंस का गोपनीय सर्वे आ गया। फिर अपने अप्रैल में कहा दैनिक भास्कर का सर्वे, वो दैनिक भास्कर का सर्वे भी आरएसएस के एक सर्वे को कोट कर रहा है। फिर मई में आपने लिखा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे, नाम नहीं है। फिर जून 2023 में आपने जरूर नवभारत समाचार का एक सर्वे उसका जिक्र किया है। ये 6 सर्वे का कोई अता पता तो है नहीं अभय दुबे, ये माइंड गेम नहीं तो और क्या है? इसीलिए मेरा दूसरा सवाल आज यही है कि आपने माइंड गेम शुरू कर दिया है क्या बीजेपी के साथ? मानक गुप्ता जी, मैं हमारी सारी बातों की पुष्टि मेरे ऊर्जावान और ओजस्वी वक्ता साथी के मिश्रा जी, जो हर डिबेट में मुखरता से अपना पक्ष रखते हैं, आज उनका नर्वसनेस हमारे सारे सर्वेस की पुष्टि कर रहा है। आज देखा नहीं उन्होंने, उनके बयानों में, उनकी बातों में वो तल्खियां नहीं थी, उनकी चर्चा में वो ओज दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हार जब परिलक्षित होती है वक्तव्यों में तो ऐसे ही वक्तव्य सामने आते हैं जैसे मेरे भाई के आए। अन्यथा मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े गुणी प्रवक्ताओं में से अध्ययन करके आते हैं और मुखरता से लीडर है। लेकिन आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी है। ये बात लीडर कब से हो गया अनुज की बातों से परिलक्षित हो रही है। और कर्नाटका की हार भी प्रतिबिंबित हो रही है। अब देखिए, मैं आज बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ ये कहना चाहता हूं कि वेद संहिता में ये लिखा है कि वेदों की उत्पत्ति सप्त ऋषियों ने की है। कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोत गौतमः जमदग्नि वशिष्ठेश्चम सप्तते ऋषि स्मृता। 7 ऋषियों के स्मरण से सारे पाप धुल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सप्त ऋषि की अलौकिक सत्ता के साथ पाप कर दिया। तो ये पाप और शाप की भागी महाकाल लोक में जो कुछ हुआ सबने देखा और ईश्वर जानता है, ईश्वर के पास इसका मूल्यांकन है। और कहां किया? वो महाकाल लोक की पवित्र और पावन भूमि पर किया। आप जानते हैं तीनों लोक में ये कहा जाता है आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। अर्थात तीनों लोक में सबसे पवित्र महिमा अगर किसी की है तो महाकाल लोक की है। यहां छोड़ दीजिए किस बिना पर ये जीत का दावा करेंगे। क्या कुपोषण, जो बच्चों के पोषण आहार में कैग ने बताया कि ट्रक की बजाय स्कूटरों के नंबर से परिवहन बताया, भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ उसके आधार पर। व्यापम का भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ, कारम डैम का भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। आप गिन गिन कर थक जाएंगे यहां आकर। इसीलिए जितने सोशल और इकोनॉमी के इंडिकेटर्स आप देखेंगे, इन्होंने बजटरी एलोकेशन बड़ा बताते हैं। मुख्यमंत्री जी बड़े ओजस्वी वक्ताएं बोलते हैं 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। अभी ऑडिटर जनरल ने बताया कि उसमें से 39,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सिर्फ यही सरकार नहीं, मोदी जी भी अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अभी मैं स्टडी कर रहा था, आप भी देखिए सर्वे पर बोलने से बचने लगे अभय दुबे, रह जाएंगे आप भी प्रचार पे आ गए। मैंने सर्वे का जिक्र किया, आप मुद्दे गिनाने लगे। सर्वे पर बोलिए, नहीं कह दीजिए हाँ, सर्वे पर यार खेला है। मैं मानक जी नहीं, माइंड गेम नहीं। मैं क्यों कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मेरा एक 10 सेकंड सिर्फ और दे दीजिए। आपने बीच में क्रम तोड़ दिया मेरा। ये जितनी चीजों को आप अगर देखेंगे, उठाकर पढ़ेंगे, आज जो जिस समय हम डिबेट कर रहे हैं उस समय मंदसौर में 2017 में किसानों ने फसलों के दाम मांगे तो इस निर्दयी सत्ता ने सीने में गोलियां उतार दी थी। क्या कसूर था उनका? सिर्फ फसलों के दाम मांग रहे थे। और ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ, मोदी जी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी दिसंबर 2022 में आई। उन्होंने कहा देश में सिर्फ 4 राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश है जिसकी आमदनी 2011 की तुलना में किसानों की कम हो गई।
एनएसएसओ ने बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। तो ये सब जब परिस्थितियां आप देखेंगे कि क्राइम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में, करप्शन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में, आप किसानों की आमदनी सबसे घटी हुई मध्य प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, तो ये इंगित करता है कि कमलनाथ जी के 15 महीने, क्योंकि उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ, तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ, तो 87% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के बिजली बिल 100 रुपए के अंदर आ गए थे। और अब तो हम 50 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनका जीरो, एक भी पैसा नहीं लेंगे। 200 मैंने आपको 2 मिनट और दे दिए, फिर भी आप सर्वे पर नहीं बोले। 1500 रुपए बेटियों को हम देना, मैंने आपको टोटल 4-5 मिनट दे दिए, सर्वे पर आपने एक लाइन नहीं सारी बोली। बातें, सारे मुद्दे गिनाने लगे आप। सर्वे पर बोलिए ना, जो आपने दिखाया है। 100% सही सर्वे। अरे मैं कह रहा हूं ना, ये सारी परिस्थितियां बता रही कि ये सर्वे 100% सही है मानक जी। और प्रतीक्षा कीजिए 2 महीने बाद 50 सीटों के अंदर, याद रखिएगा मैंने कर्नाटका में भी कहा था कि 135 से 40 सीटें मिलेगी। आपका शो उठाकर आपके पास आए कहां से ये सर्वे? किसी के पास नहीं आए। संघ का कौन सा सर्वे, इंटेलिजेंस एजेंसी का कौन सा सर्वे, कांग्रेस का कौन सा सर्वे? कुछ डिटेल तो देते। आप मध्य प्रदेश आइए, सारे समाचार पत्रों में इस प्रकार के सर्वे रोज छपते हैं। कल भी एक सर्वे एक एजेंसी ने किया है। सारे सर्वे इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है।